नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेंगलुरु दौरा काफी सफल रहा है। कई एमओयू को हरी झंडी मिली है, तो वहीं कई निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है और ये इस बात का संकेत है कि बेंगलुरु में से विकास की बाहर आ रही है। मध्य प्रदेश के सीएम लगातार मध्य प्रदेश में निवेश आए इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास कहीं ना कहीं सफल होते भी नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अपनी उद्यमशीलता, परिश्रम, व्यवस्थित कार्य पद्धति और मानव मूल्यों के साथ सबको साथ लेकर चलने की क्षमता के परिणाम स्वरूप ही भारत विश्व में सदियों से सोने की चिड़िया के रूप में विख्यात रहा है। विश्व में हमारी ये पहचान भारत की उद्यमशीलता, बौद्धिकता, कल्पनाशीलता और व्यावसायिक निपुणता की परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध संसाधनों और बौद्धिक क्षमता के बल पर देश को विश्व के पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाया। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और विजन का परिणाम है। इस उपलब्धि में उद्योगपतियों का भी विशेष योगदान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के संवाद सत्र को संबोधित किया। उस पर भी उनके अलावा भी बाकी और सेक्टर के लोग भी काफी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने को तैयार है। इसी महीने 28 तारीख को हमारे रीजनल कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने वाली है। वहाँ भी मैं आने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ। आने वाली फरवरी में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव होने वाली है। कुल मिलाकर के निवेश के लिए लगातार माहौल बन रहा है। मैं पिछले महीने कोयम्बटूर गया था, उसके लिए मुंबई गया था। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हम दौरा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर बात भी कर रहे हैं। हर जगह से अनुकूल प्रस्ताव आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होटल फॉर सीजन्स में आयोजित सत्र का दीप प्रज्वलित कर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करके शुभारंभ किया। इस अवसर पर मणिपाल समूह के अध्यक्ष मोहनदास पाई, ग्रीनको ग्रुप के अध्यक्ष अनिल चलमाशेट्टी और लैंप इंडिया के मुख्य परिचालन एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी डॉक्टर शिववेंकट रमानी साथ मध्य प्रदेश CII के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक इन्फोबीन्स लिमिटेड श्री सिद्धार्थ सेठी ने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डाला। उद्योगपतियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश की सुविधाओं की जानकारी देती फिल्म एडवांटेज MP का प्रदर्शन किया गया। बेंगलोर आकर बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा आनंद तब आया जहाँ तेजस का अलग अलग प्रकार से एक हमारे देश का जो गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री जहाँ स्वयं विजिट करके गए हैं और ये गौरवशाली क्षण है जो हम स्वदेशी एयरक्राफ्ट के माध्यम से हम दुनिया में अपना एक अलग धाक बनाने में सफल हुए। मेरी अपनी ओर से इस संस्थान से जुड़े सभी मित्रों को बधाई और देश के इस गौरवशाली क्षण को मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर के। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस प्रकार के देश के कई हिस्सों में संस्थान ने अपने निर्माण स्थल के रूप में भागीदारी की। मैं आमंत्रण देना चाह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में भी हमारे संस्थान की एक ब्रांच खुले। मूल तो माननीय प्रधानमंत्री की भावना भी है कि हमारे अपने देश की समय के साथ गति बढ़े, समय के साथ आगे बढ़े। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हवाई सुविधाओं को लेकर के जिस प्रकार से कल्पना की गई है उतना ही हवाई हमलों से बचाव के लिए और हवाई ताकत बनाने में भी देश सक्षम हो। ऐसे में इस संस्थान का बहुत योगदान है। मेरी अपनी ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बदलते परिदृश्य में देश के सम्मुख अनुकूल अवसर होने के साथ साथ कई चुनौतियां भी विद्यमान हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं के आधार पर यह विश्वास है कि हमारा भविष्य उज्जवल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तीसरी बार की सरकार के मार्गदर्शन में देश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। उचित मार्गदर्शन, अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति और लगन और परिश्रम के साथ नवीन अनुसंधान की परंपरा के बल पर भारत औद्योगिक केंद्र के रूप में विश्व में अपना स्थान बना रहा है। देश में आरंभ नवीन स्टार्टअप भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश देश में औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र होगा।
स्पेशल डेस्क स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय सोनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय सिंह यादव हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सोनी जी आपके पास आऊंगा कि जिस तरह से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी अन्य अन्य राज्यों में पहुंच रहे हैं। अभी बीच में महाराष्ट्र गए थे, फिर कोयम्बटूर गए थे और फिर अभी हाल ही में बेंगलुरु में पहुंचे हुए हैं। बेंगलुरु में इंटरेक्टिव सेशन में उन्होंने किस तरह से मध्य प्रदेश में उद्योग लगाया जा सकता है, हम क्या कुछ अगर उद्योग आप लाते हैं तो क्या कुछ आपकी सहायता के लिए तैयार हैं और कितना आपके लिए डेडिकेटेड है, उन्होंने बताया। और कहा जा रहा है कि 3200 करोड़ के 7 प्रस्ताव तकरीबन आए भी हैं, काफी कुछ इस से मिलने वाला है। किस तरह से देखते हैं इस बेंगलुरु इंटरेक्टिव सेक्शन को? देखिए, लंबे समय से सरकार भाजपा की जब से रही है तब से मैं देख रहा हूं कि उद्योग को लेके, निवेश को लेके बहुत एक नया वातावरण बनाया है। लेकिन मैं मोहन यादव जी की कुछ इस मामले में कुछ बड़ी सूक्ष्मता से एक चीज देखता हूं, तो वो लगती है कि जो रीजनल कॉन्क्लेव जो उन्होंने प्रयोग किया है, वो प्रयोग बहुत अजब है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले जब मैं उसका हिस्सा नहीं था, जब बाहर से खबरें हम लोग छाप रहे थे, जब लगता था कि ये क्या कॉन्सेप्ट बनाया है इन्होंने। लेकिन जब मैं उज्जैन में गया, जब मैं इंदौर, जबलपुर गया, तो मुझे लगा कि ये एक जिले को, एक संभाग को बढ़ाने का जो प्रयोग है, ये लगता है मोहन यादव जी की बहुत कार्यकुशलता कही जाएगी कि उन्होंने रीजनल कॉन्क्लेव का प्रयोग करके और छोटे छोटे निवेशकों को, छोटे छोटे उद्योगपतियों को, छोटे छोटे उद्योगों को उस क्षेत्र का बढ़ावा देने का जो प्लान किया, मुझे लगा कि बहुत अच्छा है। और इसी कड़ी में अब ग्वालियर में इसी माह होने वाली है एक कॉन्क्लेव, और उसके बाद रीवा में और अन्य जिलों में जी। तो मुझे लगता है कि ये प्रयोग बहुत अच्छा है। और रही बात कि अभी तक आईटी हब की बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं, आईटी हब की बात होती रही कि बेंगलुरु क्षेत्र को या उस स्टेट को आईटी हब कहा गया। तो आईटी के क्षेत्र में सरकारें भी प्रयोग करती रही हैं और बहुत हद तक वातावरण बना भी, लेकिन बीच में थोड़ा ब्रेक लगा। तो वो ब्रेक को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए मुझे लगता है मोहन जी ने जो ये पड़ाव चुना है बेंगलुरु का, तो वो वहां आईटी के क्षेत्र में क्या स्कोप हो सकता है मध्य प्रदेश में, आईटी के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ के जो आगे बढ़ रहे हैं वो बेंगलुरु और अन्य राज्यों में जाके काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह भी फोकस उनका जरूर होगा कि जो यहाँ के स्टेट के बच्चे हैं जो पढ़ के आईटी के क्षेत्र में जाते हैं तो अन्य राज्यों में ना जाएं, वो मध्य प्रदेश में ही जॉब करें, मध्य प्रदेश में ही वो कुछ नवाचार करें। तो मुझे लगता है ये भी एक प्रयोग है। और मुझे अभी जो मैं देख रहा हूं तो लगता है कि, और एक और बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो मैं आज जो सीएम साहब ने वहां कहा, सबसे बड़ी जो समस्या आती है निवेश के लिए, एमयू तो बहुत हो गए, बहुत समय से सरकारों ने बड़े बड़े एमयू किए, लेकिन उसको धरातल पे उतरने के लिए जो वातावरण होना चाहिए, जो सुविधाएं होना चाहिए, उसको आज प्रकटीकरण किया है सीएम साहब ने। और उन्होंने साफ कहा कि निवेश आप करिए, सुविधा की मेरी गारंटी। ये बड़ा मैसेज है। मुझे समझता हूं कि उद्योगपतियों के बीच में ये बड़ा मैसेज है। अगर उनको सुविधाएं मिलने लगेंगी तो वो निवेश में कदम पे कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल। अजय जी कहते हैं कि जैसे आईटी सेक्टर की बात की, आईटी हब की बात की, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ वन डे। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती है। जाहिर सी बात है कि नींव रखी जाती है और उसके बाद देखते ही देखते, चाहे वो बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली अभी से कि 2 सालों या 3 सालों में नहीं बना, उससे बहुत लंबा वक्त लगा है। जाहिर है कि शुरुआत अगर हम आज करेंगे, आईटी का प्रवेश हम मध्य प्रदेश में कराएंगे, तो शायद वो दिन दूर नहीं है। एक तो हम बीच मिड में हैं, सबसे अच्छी बात, मौसम, वेदर, यहाँ पर सारे वेदर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का मध्य प्रदेश किसी भी राज्य से पीछे नहीं है, हर एक सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तो आईटी के लिहाज से बहुत मुफीद है ये जगह, अगर अब जिस तरह से प्रयत्न हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद आने वाला निकटतम भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पिछले 20 सालों से प्रदेश में औद्योगिक निवेश की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। हमें जिस तरह के हालात में सरकार मिली थी 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार के समय,
तो औद्योगिक निवेश तो छोड़िए, प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा था। ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी जैसी व्यवस्थाएं थी। ऐसी स्थिति में पूरी तरह बीमारू राज्य को आज हम विकसित राज्य की तरफ लेके जा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर नेगेटिव में थी, उस समय -0.06 थी। आज मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास दर लगभग 18 से 20% के बीच में चल रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार 20 सालों में पूर्व के भी मुख्यमंत्री, चाहे बाबूलाल गौर जी रहे हों, शिवराज सिंह चौहान जी रहे हों, उनके द्वारा भी प्रयास किए गए, और अब डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस दिशा में बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए और एक रणनीति भी उन्होंने बदली है, जिसके लाभ मिलना प्रारंभ हो रहे हैं। जिस तरह से रीजनल इन्वेस्टर मीट की गई, पहले उज्जैन में की, फिर जबलपुर में की, आगामी दिनों में ग्वालियर, फिर सागर, रीवा, सभी जगह होने वाली है। इस तरह की रीजनल इन्वेस्टर मीट से अलग अलग रीजनों की जरूरत के हिसाब से किस तरह से निवेश हो सकता है, और वहां रीजनल स्तर पर जो उद्योगपति है उन्हें भी सरकार ने जोड़ने की दिशा में काम किया। और साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने चाहे मुंबई का दौरा हो या अभी बेंगलोर का दौरा हो, उसके पहले तमिलनाडु गए, तमाम जगहों पे उद्योगपतियों का विश्वास अर्जित किया। और मध्य प्रदेश के ऐसे हालात हैं जहां देश दुनिया के लोग निवेश करते हुए दिखाई देंगे। अगले साल जब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भोपाल में होगी, तब आप देखेंगे कि दुनिया के औद्योगिक नक्शे पे मध्य प्रदेश और भोपाल कहीं ना कहीं मजबूती से दिखाई देगा। आज इन्फोसिस जैसी बड़ी संस्थाएं मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं। HAL जैसा जो कि सैन्य क्षेत्र में एक बड़ी संस्थान है, वो मध्य प्रदेश में उम्मीदों की नजरों से देख रही है। और साथ ही जो अलग अलग चीजें उद्योगों के लिए चाहिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो मध्य प्रदेश में लगातार सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे एयरलाइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी कुछ मजबूत किए गए। साथ ही उद्योगों को जिन चीजों की जरूरत है, चाहे वो सिंगल विंडो हो या अन्य भी जरूरतें हो, वो सभी पूरी करने की दिशा में मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी के अकेले उज्जैन की रीजनल इन्वेस्टर मीट में 40,000 करोड़ का निवेश और 10,000 नौजवानों को रोजगार मिला था। तो उससे समझा जा सकता है कि सरकार लगातार हर मीट के साथ उसके परिणाम भी ले रही है, और इससे प्रदेश की जनता को, नौजवानों को लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि की जो विकास दर है वो लगातार मजबूत है, लेकिन अभी भी औद्योगिक विकास में कुछ गुंजाइश है। इसीलिए सरकार उस दिशा में ज्यादा मजबूती से कदम उठा रही है, और परिणाम हमें सुखद मिल रहे हैं। आगामी दिनों में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की मेहनत के परिणाम प्रदेश के नौजवानों को मिलेंगे। बिल्कुल। जिस तरह से संजय सोनी जी, किसी भी आप प्लांट डालते हैं, किसी का प्रोडक्शन, हमेशा कंपनियां वो देखती हैं कि लॉजिस्टिक के हिसाब से वो प्लांट कहां पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बेंगलुरु में हैं और बेंगलुरु से अगर आपको कोई सामान जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली भेजना है या फिर आपको उत्तराखंड भेजना है, तो जाहिर सी बात है आपका लॉजिस्टिक खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश चूंकि बीच में होने के कारण वो सबके करीब है, तो ऐसे में आपका लॉजिस्टिक जो खर्च है वो कहीं ना कहीं कम भी हो जाता है। तो उस लिहाज से अगर आप प्रोडक्शन यहां पर डालते हैं, आईटी की अगर बात करें तो कृषि के क्षेत्र में अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जैसे ड्रोन बनाने वाली कंपनियों की बाढ़ सी आ गई है। बहुत लोग नए नए तरीके के ड्रोन्स के इनोवेटिव कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, तो अगर मध्य प्रदेश में भी आईटी हब में किसी भी एक सेक्टर का प्लांट यहां डलता है या लोग या कंपनियां यहां पहुंचती हैं, तो लॉजिस्टिक हिसाब से भी उनके लिए बहुत सहूलियतें हो जाएंगी। और यहां पर वो एज एक डेमो के तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर हम मध्य प्रदेश में कृषि को लेकर, चाहे किसी भी सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा अभी काम कर रहे हैं। तो यहां पर वो एज अ प्रोजेक्ट के टाइप के उदाहरण के तौर पर यहां पर अपने एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और उसको निखार सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं समझता हूं कि जो रीजनल कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। और आप भी समझते हैं कि एक्चुअल में हर क्षेत्र की अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी है, उनके अपने अपने उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, रेडीमेड क्लस्टर है, रेडीमेड गारमेंट्स है, कोई बहुत सारे ग्रीनरी का काम है, बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री होती हैं जिसको मौका नहीं मिलते। और मौके नहीं मिलने के कारण वो तो या तो वो अपने पारंपरिक बिजनेस में उन उत्पादनों को खपा देते हैं और जो भी उसका रेवेन्यू आता है उससे अपना वो व्यवसाय चलाते हैं। तो वो एक छोटी बात हो गई। लेकिन जब सरकार इन्वॉल्व हो जाती है और जब सरकार उस पर ध्यान देती है, तो मुझे लगता है कि उन प्रोडक्ट को मार्केट कैसे मिले, उन छोटी छोटी जगहों पर। मंडला जिला है, मंडला इतना आदिवासी पूर्ण आदिवासी जिला है, और भी जिले ऐसे हैं
जहाँ पे वहाँ की जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है, आज आप देखिए कि सीनरीज कितनी, जो आदिवासी क्षेत्र के जो कलाकृतियों की कितनी डिमांड है, लेकिन उनको मार्केट नहीं है। अब मार्केट कौन देगा? मार्केट या तो सरकार के माध्यम से मिलेगी, या जो ऐसी इंडस्ट्री जो इस दिशा पे काम कर रही हैं, तो वो उसको प्रोडक्शन को लेगी, तो उनकी रेवेन्यू उनको मिलेगी, और रेवेन्यू के साथ उस क्षेत्र के रोजगार जो बढ़ेगा। तो जो आपने स्थानीय क्लस्टर की बात की थी, जो आपने स्थानीय उद्योगों की बात की, उसमें एक सबसे बड़ी बात यही है कि जब छोटी छोटी क्षेत्र में वो तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो प्लेटफॉर्म अपने उस माध्यम से प्लेटफॉर्म में प्रोडक्शन को पहुंचाएंगे और रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जब वो मार्केट में फ्लोट होगा तो मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, और मार्केट में जब पैसा होगा तो हर चीजों में उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि छोटे छोटे चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो, उनकी जो चीजें वाकई, चाहे वो जड़ी बूटी हो, चाहे वो उनकी कला हो, बाहर बहुत उनकी डिमांड है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही है। तो इसके लेकर कुछ समिति बनाई जाए। जैसे हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी हो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना चावल आने वाले भी G20 में सबको खिलाया कि हमारा चावल कितना स्पेशल होता है, ये हमारा इत्र, ये हमारा लगा के देखो ये हमारा कितना स्पेशल है। तो कुछ ऐसे कुछ इवेंट भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है कि हम अपने जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो दबे हुए हैं, जो मार्केट में आए तो धमाल मचा सकते हैं, तो वो लोगों तक शायद पहुंचे तो उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़े। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश सरकार भी मिलेट्स की बहुत बात कर रही है, और आप देख रहे हैं कि हर जगह मिलेट्स के उत्पाद लागू हो रहे हैं, और सरकारें चाह रही हैं कि आप मिलेट्स के उत्पाद का उपयोग करिए। बहुत सरल है और स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभप्रद है, लेकिन उनको मार्केट नहीं है। अब लोगों को कोदो, गुटकी, ये बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, समय बहुत लग जाएगा, मेरे पास पूरी जानकारी है, लेकिन मैं उसको कम समय पे कह देता हूँ कि इन उत्पादों की बहुत वैल्यू है आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो एक क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं। तो उनको मार्केट कैसे मिले, ये सरकार का बहुत अभिनव प्रयोग है। बिल्कुल। अजय जी, जिस तरह से एक बार नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ का खादी विदेशी ले जाते हैं और फिर वही पैंट वो महंगे दामों में करके और हमारे यहाँ बेचते हैं, और हम लिवाइस और H&M और जब ब्रांड अगर विदेशी लगा हुआ है तो हम बड़े शौक से उसे हजारों में खरीदते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है हम लोगों में कि हमारे यहाँ जो चीज जा रही थी हमारी आंखों के सामने, हम वही अब महंगे दामों में खरीद रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ की चीज अगर आप इसे भी यहाँ पहनोगे, अगर वो अवॉइड करोगे, वो महंगी है चूंकि इसके लेवल विदेशी लगा हुआ है, तो इस पर भी थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है। देखिए, जिस तरह से पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी है, और आगामी 1 साल के अंदर शायद 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगी। तो ये दिखाता है कि किस तरह से दुनिया भर में हमने अपनी ताकत को समझा भी है, पहचाना भी है, और दुनिया ने भी भारत को आर्थिक रूप से एक बड़ी शक्ति माना है। तो ये तो देश में एक बड़े परिवर्तन है जो हो ही रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के स्तर पर भी हमारी सरकारें लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे मिनरल्स हो या फिर ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो हम सरप्लस स्टेट है। यहाँ तक कि दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की ऊर्जा से चलती है। तो ऐसे में औद्योगिक निवेश के लिए मध्य प्रदेश बहुत तरह से मुफीद है। साथ ही मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्ट्रक्चर भी जिस तरह से देश के मध्य में है, वो भी निवेशकों के लिए एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में बढ़ता है। IT सेक्टर में दुनिया भर में मध्य प्रदेश के बच्चे काम कर रहे हैं। पहले भी पूर्व में मध्य प्रदेश में TCS का एक बड़ा सेंटर काम कर रहा है, और आगामी दिनों में इंफोसिस भी आएगा। तो उससे IT सेक्टर में भी मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, साथ ही रोजगार भी बढ़ेंगे। और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है, आप सरकार की गंभीरता समझिए। वो छोटी से छोटी चीजें और यहाँ तक कि बड़े से बड़े औद्योगिक घरानों सभी से चर्चा कर रहे हैं। तो छोटी चीज भी नहीं छूट सकती है, और बड़े से बड़े औद्योगिक घराने भी नहीं छूट रहे। चाहे उन्होंने पिछले दिनों जो उनकी मुंबई में बैठकें हुई थी, उनके भी परिणाम मिल रहे हैं। और बेंगलोर में जिस तरह से सफल वार्ता हो रही है, वो सबके सामने है। आप आगामी दिनों में देखेंगे कि कृषि क्षेत्र के समान ही मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र भी होगा, जो मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों के अब परिणाम आना प्रारंभ हो रहे हैं।
बिल्कुल। संजय जी, जिस तरह से ये कोशिश बहुत हो रही है, हम नए नए इनिशिएट कर रहे हैं, वाकई दिखेगा काम आने वाले समय में, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा सा बिजनेस करने की सोचते हैं, पर वो कहते कैसे होगा, किसी लोगों को आइडिया नहीं है, पैसा है तो किसी के पास आइडिया नहीं है, आइडिया है तो किसी के पास कैसे लोन लेना है, तमाम सारी चीजें, या कहाँ से क्या प्रोडक्ट लाएं, कहाँ जमाएं, कैसे उसको वो करें। तो ऐसा कि आप राजस्थान से, राजस्थान के युवा या फिर मध्य प्रदेश के युवा या एंटरप्रेन्योर आपस में मिलें, राजस्थान में क्या चीज सबसे बेहतर होती है जो मध्य प्रदेश में बेची जा सकती है, या मध्य प्रदेश में क्या चीज बेहतर हो सकती है जो कि राजस्थान में बेची जा सकती है। तो ऐसे करके गेट टुगेदर करके अगर एक दूसरे से सहारे से मिले भी तो शायद हो सकता है कि बिजनेस और व्यापार की समझ भी बढ़े और एक दूसरे से प्रोडक्ट एक्सचेंज होके उनका ज्यादा मार्केट भी बने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इसका प्रयोग खैर खुद सीएम भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। और एक मैं समझता हूँ एक जो माहौल बनता है, मैं देख रहा हूँ कि जब सरकारें आती हैं तो पूरे 3 साल 4 साल तक लगभग वो इस दिशा पे काम नहीं करती। पुरानी सरकारों में भी मैंने देखा है। लेकिन जब अंतिम समय आता है, सरकार के अंतिम कार्यकाल जब बचता है तो वो निवेश के प्रति ध्यान देती है। मगर इस बार मैं देख रहा हूं कि मोहन यादव जी ने कार्यभार संभालने के बाद निवेश पे तुरंत ध्यान दिया है। तो मैं समझता हूं कि उनकी मंशा बहुत अच्छी है। और अगर इससे आप देखेंगे कि जो संवाद की बात आपने कही, मुझे लगता है संवाद तो इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर समिट तो आयोजन होना ठीक है, लेकिन उनको कैसे प्लेटफॉर्म मिलेगा, कैसे सिंगल विंडो में उनको लाभ मिलेगा, ये सरकार की नीति के तहत होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सरकार खैर खुद ही सक्षम है, लेकिन मेरा और भी सुझाव है कि इसका एक प्रकोष्ठ बना के एक पूरा सिस्टम डेवलप करें कि अगर एक व्यक्ति कुछ करना चाहता है, निवेश करना चाहता है या कोई अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता है, तो उसको प्लेटफॉर्म कहां कहां मिल सकता है, वो उस प्रकोष्ठ में या उस ब्रांच में आके बात करे और उसको तुरंत उसका लाभ कैसे मिल सकता है वो सरकार और सरकार के जो नियत अधिकारी हैं वो उसको प्लेटफॉर्म दें। तो मुझे लगता है कि इस पे जो समस्याएं आती हैं, छोटा व्यापारी कई बार इसी नेटवर्क की जो समस्या है या संवाद जो आपने कही कि संवाद ना मिलने के कारण वो चीजों को समझ नहीं पाता और वो अपने पारंपरिक व्यवसाय में पुनः लगा रहता है। वो थोड़े दिन एक दिन इवेंट में आ जाएगा, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण वो प्रॉपर नहीं समझ पाता। जबकि कई बार ऐसा होता है कि डिमांड बहुत है। अब आप पूरे मध्य प्रदेश के सिनारियों में देखेंगे तो जैसे जबलपुर में जो इन्वेस्टर समिट हुई उसमें रेडीमेड गारमेंट की बात है कि वहां का रेडीमेड गारमेंट बहुत बड़ा है, उसका एक क्लस्टर भी बना है जबलपुर में, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा कि वो गोवा, राजस्थान या सूरत में कैसे करे। तो सरकार उस पर भी चिंता कर रही। तो मुझे लगता है कि इस दिशा पे थोड़ा अवेयरनेस की और आवश्यकता है और अगर संवाद नीचे स्तर पे और पहुंचे तो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक होगा और उससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल। अजय जी और संजय जी, आप दोनों लोगों का इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर पहुंचे, वो कहीं ना कहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश है, कहीं ना कहीं रंग लाती नजर आ रही है और आने वाले निकटतम भविष्य में ये जमीन पर भी दिखाई देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।